हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर रूल। ठीक है, हमारा जो फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है, उसकी जो एक्सरसाइज फोर्थ है एफ है, उसमें ग्रामर रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रामर रूल यूज़ करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम बताते हैं कि इनका कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, वन यूनिक सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ग्रामर रूल को यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो ज़्यादातर 3 वेरिएबल्स का ही आता है। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स का, मोस्टली 3 वेरिएबल्स का आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिया है उसमें 3 वेरिएबल्स से ही लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अगर हम ज़्यादा वेरिएबल मतलब जनरल फॉर्म में ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है और अच्छे से समझ नहीं आता। ठीक है, तो मैंने इसलिए 3 वेरिएबल्स का ही लिया है। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ग्रामर रूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारे पास जहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, उसकी कोफिशिएंट्स है a2x b2y c2z इज इक्वल्स टू d2। एंड नेक्स्ट है अपने a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है d। ठीक है, ग्रामर रूल जो होता है उसमें सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं। d हम कैसे फाइंड करते हैं, जो भी इन 3 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, जैसे उसकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे जहाँ पे a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास d आ जाएगा। इसके डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं फर्स्ट एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट रो। ठीक है, उस तरह से उसके बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, जैसे जहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स हैं हमें, तो हमने जहाँ पे d1 d2 और d3, ठीक है, 3 वेरिएबल्स है तो हमने जहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट फाइंड करने होते हैं, d1 d2 d3। अगर जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होते हैं तो ओनली d1 और d2 आता है। ठीक है, जितने वेरिएबल होंगे उतने जहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट आएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो d होता है इसमें से जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ना, तो उसका जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, जो ठीक है जो इक्वल की साइड में जहाँ पर होते हैं d1 d2 d3। ठीक है, तो a1 a2 मतलब फर्स्ट कॉलम को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे। ठीक है, d1 d2 d3, बाकी का एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3 एज इट इज आ गया। सिमिलरली d2 में हम जहाँ पे d2 है तो हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके साथ, ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या लिखना था, ठीक है, इसके साथ रिप्लेस करना होता है इसको। जहाँ पे आएगा d1 d2, ठीक है, और d3। ठीक है, सेकंड कॉलम को हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया d2 में, और d3 में हमने थर्ड कॉलम को इसके साथ रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा d1 d2 और d3। ठीक है, इस तरह से हमने d1 d2 d3 निकालने होते हैं। ठीक है, इसको निकाल के, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। और अगर हमारे पास ये डी भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, ये भी हमारा नॉन ज़ीरो, ये सभी नॉन ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ये सभी अगर नॉन ज़ीरो आ जाते हैं, ठीक है, मीन्स इन सभी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा x होता है वो क्या होता है d1 अपॉन d। ठीक है, मीन्स जो x होता है उसके d1 को d से डिवाइड कर देना है, y में d2 को d से डिवाइड करना देना है, और z को d3 से d से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से हमारे x y z वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाती हैं और जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कुछ केसेस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाते हैं तो तब हम क्या करते हैं। ठीक है, केस 1 क्या है इसका, केस 1 है इफ़ d इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जे वाला डिटर्मिनेंट, अगर जे वाला डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ दीज, ठीक है, d1 d2 d3, जो हमने जहाँ पे d1 d2 d3 निकाले हैं, इसमें से कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, चाहे वो d1 हो जाए, चाहे d2 और चाहे d3। ठीक है, एक d3 इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है,
मीन्स एटलीस्ट 1 लिखा है तो इसका मीन्स है एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक भी नॉन ज़ीरो हो जाता है तो इसका हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हमारा डी ज़ीरो हो जाता है और इनमें से हमारा एक भी नॉन ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो हमारा नो सोल्यूशन होगा। मीन्स ये सभी भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं बट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो हमारा नो सोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर हमारे पास क्या होता है, डी भी ज़ीरो होता है और जे सभी भी ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, और D1 D2 D3 भी ज़ीरो हो जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का जो ठीक है, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। जे वाला केस और जो फर्स्ट वाला केस है वो तो ठीक है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मैं इसके रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी, ठीक है आपको। अगर हमारे पास ठीक है ये कंडीशन बनती है तो हम कैसे पता करते हैं कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे, तो इसको मैं करवा दूँगी जो तो इजीली हो जाएगा। बस हमने जस्ट इसको चेक करना है तो और सीधा लिख देंगे नो सोल्यूशन, ठीक है। अगर इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया और जो डी ज़ीरो हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में अगर तीनों की वैल्यूज़ आ गई तो ठीक है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो तो सिंपल ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट जे वाला है जो इसको मैं खुद सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारे जो जहाँ पे हमने जो इक्वेशंस ली हैं इक्वल में जहाँ पे D1 D2 D3 होता है, अगर जो सभी के सभी ज़ीरो हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जिसमें इक्वेशंस 1 2 3 जो हमने ली हैं उसमें D1 D2 D3 ऑल ज़ीरो हो जाएँ, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, मेरे अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे दो केस होते हैं, ठीक है। केस 1 क्या होता है, इफ़ D नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारा D नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है, जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसमें क्या ओनली ट्राइबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसमें, ठीक है। ट्राइबल सोल्यूशन क्या होता है, मीन्स ऑल एक्स वाई जेड उसमें ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपने हमारे पास D ज़ीरो हो जाता है तो सिस्टम क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इस केस में जब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी, ठीक है, मीन्स D1 D2 D3 ज़ीरो होंगे। अगर D1 D2 D3 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो जहाँ पे जो D1 D2 जो हमने डिटर्मिनेंट निकाले थे D1 D2 D3 ये तो सभी ज़ीरो हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे का सारा कॉलम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इसमें, इन सभी में से, ठीक है। इसमें से फर्स्ट वाला कॉलम ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से सेकंड वाला कॉलम ज़ीरो हो जाएगा और इसमें से थर्ड वाला कॉलम ज़ीरो हो जाएगा। तो इनके सभी के वैल्यू की तो ज़ीरो आएगी, ठीक है। इसको तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो टोटली हमारा इस पर ही डिपेंड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए इसके दो केस हैं, अगर D नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ट्राइबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स एक्स वाई जेड ज़ीरो होगा। अगर D ज़ीरो हो जाता है तो सिस्टम की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कि इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। इसमें 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है। अगर हमने जहाँ पे d निकाल लिया, ठीक है, d हमने कैसे निकाला, वही कोफिशिएंट्स लेकर 2, ठीक है, -1 और 4 -2, ठीक है। d निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, ठीक है। ये सेकेंड वाले केस की एग्जाम्पल है। अगर नेक्स्ट हमारा D1 है, D1 हमने कैसे निकाला, मीन्स जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने इससे चेंज कर दिया, ठीक है, 5 और 10 से, 5 10, ठीक है, ये एज इट इज़, इसका भी 0 आ गया। D2 को क्या किया हमने, इसमें से जो सेकंड कॉलम है उसको 5 और 10 से ठीक है रिप्लेस कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब तीनों वैल्यू 0 आ गई हैं, ठीक है। अब ये कौन सा केस है, मीन्स सभी 0 आ गए हैं, तो जो सिस्टम है आइदर ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होगी, जहाँ क्या होंगे, नो सोल्यूशन होगी, ठीक है। वो अब हम देखेंगे कि वो कैसे फाइंड करते हैं। हमने क्या करना होता है, ठीक है, इन इक्वेशंस में इसको जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, हमने क्या करना होता है, जैसे जो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हमने जो लास्ट वाला वेरिएबल होता है हमारा, जैसे y है, उसको हम k पुट कर लेंगे, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल वाला हो तो उसमें लास्ट वाला जो z होता है उसको हम k पुट कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम y को k पुट कर लेंगे, ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू k, ठीक है, इन 1, ठीक है। y को हमने k पुट कर लिया, तो 1 में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, 2x माइनस k
इज इक्वल्स टू 5, और जहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस के, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस के अपॉन 2, ठीक है, जी हमारी x की वैल्यू आ गई। मीन्स y को हमने k पुट कर लिया और x की वैल्यू भी हमने k की फॉर्म में निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू भी हमने जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसमें पुट करना होता है, ठीक है। अगर जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मीन्स है वो सेटिस्फाई करेगी, तो इसका मीन्स इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई ना कर सके, ठीक है, तो इसका मीन्स उसका नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। अब हम इन दो वैल्यूज़ को x एंड y, ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन सेकेंड, ठीक है, जहाँ पे पुट कर देंगे 4, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस के अपॉन 2 और माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है k, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे इसको काट कर कितना आ गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2k और माइनस 2k इज इक्वल्स टू 10, इसके कैंसिल हो गया, ठीक है, और 10 इज इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक है। मीन्स जहाँ पे क्या होगा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, जो वैल्यूज सेटिस्फाई कर गई हैं मीन्स, ठीक है, इक्वल आ गए हैं, तो इसका मीन्स है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे जो सेटिस्फाई ना करें तो इसका क्या होता है नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और वो कौन से होंगे y इज इक्वल्स टू हमारा k होगा और x की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस k बाई 2, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्या मीन्स है इसके बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। मीन्स अगर हम जहाँ पे k की वैल्यू वेरी करी जाएंगी तो हमारे पास अलग अलग x और y की वैल्यूज आती चली जाएंगी, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है, k को 2 पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएगी। मीन्स जहाँ पे हमारे बहुत सारी सोल्यूशन आ जाएंगी, ठीक है। इसको इसलिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। वो एग्जांपल मैंने ली है जी वाली, जहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, जहाँ पे 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमने d निकाल लिया, ठीक है, 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें से हमने 2 निकाल लिया सब पूरी रो में से, और जहाँ पे 1 1 बचा, जब 2 रो इक्वल होती हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास ठीक है 2 रोज ऐसे 2 कॉलम्स भी जहाँ पे सेम आ गए हैं तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। मीन्स जब भी 2 रो और 2 कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है 4th बी एक्सरसाइज में है, वो हमने किया नहीं है बिकॉज वो सिलेबस में से कटवा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम जहाँ पे D1 फाइंड किया है, ठीक है, D1 जो है वो कैसे हम करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है उसको 1 2 4 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली D2 में हमने सेकंड कॉलम को 1 2 4 से रिप्लेस कर दिया, और थर्ड कॉलम में हमने 1 2 इसको 1 2 4 से रिप्लेस कर दिया। और सभी कॉलम्स में हम देख रहे हैं कि 2 कॉलम्स हमारे इक्वल हैं, ठीक है, इसमें से J वाले, इसमें से J वाले और इसमें से, ठीक है, J वाले, तो इसलिए इसका सभी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। अब सभी के डिटर्मिनेंट 0 हो गया, D भी 0 हो गया, D1 D2 D3 भी 0 हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसके ठीक है, जा तो क्या होंगे, जा तो हमारा नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, और क्या होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब वो हम फाइंड करेंगे कि कैसे होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वही, अब जहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशंस में जो हमारा लास्ट वेरिएबल होता है उसको हमने k पुट कर लेना है, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया, लेट z इज इक्वल्स टू k, ठीक है, तो पुट इन 1 एंड 2, ठीक है। अब हमारे बिकॉज हमारे जहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, z को तो हमने k पुट कर लिया, ठीक है, k इस जहाँ पे भी पुट कर देना है, जहाँ भी पुट कर देना है, तो j वाली जो इक्वेशंस है वो सिर्फ x y की फॉर्म में रह जाएगी, ठीक है। और हमारे पास 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास x और y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू k है, तो वो तीनों होती हैं, तीनों वैल्यूज़ होती हैं, वो हमने थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखनी होती है कि इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तीनों इक्वेशंस हमने इसमें पुट करके देखनी होती हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो इसका मीन्स उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, अगर सेटिस्फाई ना करे तो उसका नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस करते हैं हम
फर्स्ट में हमने जेड को के पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जहाँ से हमारी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस के आ गया, ठीक है। इसको हम 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने जहाँ पे पुट किया तो जहाँ से हमारा कितना आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2 की इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। जहाँ से हमारी कितनी आ गई वैल्यू 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 की, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, k की फॉर्म में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस k माइनस y, ठीक है। और इसको हम 5 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आता हमारा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 की, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 के और माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 की। जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है y से y कैंसिल हो गया, ठीक है, और जो इक्वल्स आ गए। तो जहाँ पे ये अब्सर्ड हो गया, ठीक है, मीन्स जहाँ पे हमारी y की वैल्यू ही नहीं निकल रही है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, मीन्स अगर हमारे पास ठीक है जहाँ पे y की वैल्यू मतलब x और y की वैल्यूज़ ही ना निकल रही, अगर y की वैल्यू आएगी तभी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है, जहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारी y की वैल्यू नहीं निकल रही है तो इसका मीन्स इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्या निकाल सकते हैं कि ये ऑब्जर्व हो गया, ठीक है, विच इज़ ऑब्जर्व। तो इट मीन्स क्या हुआ, जहाँ पे हमारा x वी कैन नॉट फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ की, सो वी हैव नॉट सोल्यूशंस, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से भी नो सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और अगर हमारी x और y की वैल्यूज निकल रही हो और थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखने से वो सेटिस्फाई ना कर रही हो तभी भी हमारा नो सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के ये तरीके होते हैं फाइंड करने के। आई होप गाइस कि आपको जो एग्जांपल्स अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम कैसे करते हैं। देखिए मोस्टली जो स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चंस में ही ठीक है कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज बाकी के जो केस हैं वो तो इजी हैं, वो तो इजी से हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसमें ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और आई होप गाइस कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक है टाइप करके पूछ सकते हैं, और जहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका नेम आपको सर्च करके इसको ज्वाइन कर लेना। इसका नेम है 12th क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की ठीक है क्वेश्चन के साथ। तो इसके क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस।